एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 2 महीने के ब्रेक के बाद मैं एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आप लोग के सामने आ गया हूँ। 2 महीने का ब्रेक का एक बहुत बड़ा रीजन था। आई विल शेयर दैट इन सम अदर वीडियो, बट टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं आज दिल्ली में नहीं हूँ। राइट नाउ आई एम इन नम्मा, बैंगलोर, और हम लोग निकल पड़े हैं एक वन ऑफ द मोस्ट एपिक रोड ट्रिप, और हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर से दिल्ली। और ये जो ट्रिप है हम लोग 3 दिन में कवर करेंगे। हम लोग अभी सुबह 7 बजे बैंगलोर से निकले हैं और 12 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग इधर हैदराबाद रुकेंगे और या निज़ामाबाद। तो देखते हैं कि कैसा ट्रैफिक मिलता है, हाउ इज द रूट एंड एवरीथिंग। और उसके नेक्स्ट डे फिर हम वहाँ से जाएंगे सागर, एंड देन सागर से हम लोग जाएंगे गाज़ियाबाद, मेरा घर। एंड दिस ट्रिप आई एम जॉइंड बाई माई ब्रदर हेमंत। तो हम लोग बीच में बदल की गाड़ी चलाएंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा अगर आप भी प्लान कर रहे हैं बैंगलोर से दिल्ली रोड ट्रिप। इट्स गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग, सो स्टे ट्यून्ड। सो अब हम लोग फाइनली हाईवे में पहुंच चुके हैं एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स हैदराबाद। सो ये जो ट्रिप है बेसिकली ये बिल्कुल अनप्लान्ड ट्रिप है एक्चुअली। सो बेसिकली हेमंत, माय यंगर ब्रदर, तो उसका प्लान था कि ये आएगा घर, और मीन टाइम मेरी भी कुछ मीटिंग्स थी बैंगलोर में। तो मैं जब बैंगलोर आया तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार फ्लाइट से वापस नहीं जाएंगे एंड वी विल गो बाई रोड। तो हम लोगों ने अचानक से प्लान बनाया और हम लोग अब निकल पड़े हैं रोड ट्रिप, एपिक रोड ट्रिप, जो हम लोगों ने 3 दिन हम लेके पहुंचेंगे गाजियाबाद। और हम लोगों ने बिल्कुल चिल वाला प्लान बनाया है, कोई भी रश नहीं इसमें, आराम से हम लोग जाएंगे एक्सप्लोर करते करते। तो आप भी इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू, और आपके कोई भी क्वेरीज होंगे तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और हम लोग अभी चल रहे हैं टुवर्ड्स हैदराबाद। टाइम हो रहा है अभी 8:33। हम लोग पहुंचेंगे अराउंड 7:43 इन द इवनिंग। तो अभी कुछ 716 किलोमीटर दिखा रहा है। 11 घंटे लगेंगे यहाँ से। तो काफ़ी स्मूथ रोड्स हैं, काफ़ी अच्छी रोड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक आई है हमको। काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आगे जाके अराउंड नेक्स्ट 1 आवर में आई थिंक हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। तो फिर मैं आपको और बातें बताता हूँ उस ट्रिप से रिलेटेड। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम लोग अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुकने वाले थे, बट हमको कहीं पे भी रास्ते पे कोई ढंग का रेस्टोरेंट नहीं मिला। सो फाइनली वी फाउंड वन, दिस इन द मिडल ऑफ नोवेयर। ये शीला रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट लंच कर लिया है। बड़ी मुश्किल से मिला हमको यहाँ पे। और अभी हैदराबाद हम लोग जा रहे हैं, और अभी हैदराबाद को शोइंग अराउंड 8 आवर्स दिख रहा है। तो होपफुली हम लोग 8 घंटे में पहुंच जाएं हैदराबाद। और उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि हम थोड़ा और आगे कवर करें, निज़ामाबाद तक हम कवर कर पाएँ तो हम विल ट्राई टू कवर दैट। तो आप लोग बने रहिएगा आखिरी तक। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ। हेमंत चला रहा है गाड़ी। यहाँ से हैदराबाद 165 किलोमीटर शो हो रहा है। तो स्टे ट्यून, और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगी तो मैं आपको बताता हूँ। और जस्ट टू अगेन रिवाइंड एवरीथिंग, सो बैंगलोर से अगर आप निकल रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग निकलो, एंड दिस इज़ द बेस्ट रूट। आपको जो हैदराबाद निज़ामाबाद, हम लोग निज़ामाबाद रुकने की कोशिश करेंगे आज, विच इज़ फर्दर अवे फ्रॉम हैदराबाद। और उसके अलावा देन टुमारो विल गो टू सागर, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में है।
टुमारो नाइट विल स्टे देयर और फिर उसके नेक्स्ट इवनिंग और रात तक हम लोग पहुँच जाएंगे अपने घर गाज़ियाबाद इंदिरापुरम। तो ये रूट है और काफ़ी इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर अपनी फैमिली के साथ भी, बच्चों के साथ भी ट्रैवल करो तो आप कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। जस्ट कि टेक ब्रेक। और अभी जैसे अब समर स्टार्ट हो रही है तो गर्म है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, मुझे तो काफ़ी गर्म फील हो रहा है पूरे इस रूट में। जैसे बैंगलोर का मौसम अच्छा रहता है, बट ये जो रूट है ये आंध्रा वाला, तो यहाँ पे काफ़ी गर्म है। बट देन कार के अंदर इज़ फाइन, यू नो, मतलब बट आप बच्चों के साथ आओगे तो ये सब आप देख के आने, मतलब कैरी लॉट ऑफ वाटर, फ्लूइड्स, ये सब चीज़ें आपको लानी पड़ेंगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप बड़े आराम से चलाइए और काफ़ी अच्छी रोड है, कोई भी इशू नहीं है, सड़कें बहुत अच्छी हैं। और बस ये है कि आप डोंट ट्राई कि आप बहुत लंबे स्ट्रेस में इसको कवर करने की कोशिश करें, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो कि 24 घंटे में ड्राइव कर लेते हैं। कर सकते हो आप, इट्स नॉट, बट आई थिंक इट्स नॉट सेफ़। अगर आपको सेफली और इन्जॉय करके एक यू नो पूरा एक एक्सपीरियंस लेके जाना है तो इट्स क्वाइट गुड कि आप रेस्ट लें, नाइट को ड्राइव अवॉइड करें। क्योंकि हमने बहुत सारे रिसर्च करी थी, हमको बहुत लोगों ने बोला है कि अभी एमपी वाले रूट में वहाँ पे रात को बहुत सारी हाईवे पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, गाय आ जाती है, कोई भी जानवर आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो अवॉइड नाइट ड्राइविंग। बट उसके अलावा एवरीथिंग इज़ वेरी स्मूथ, वेरी कंफर्टेबल। आप बहुत आराम से इस रूट को कर सकते हो। मैं भी नेक्स्ट आपको जब हम हैदराबाद पहुंच जाएंगे फिर मैं आपको बताता हूँ कितना टाइम हमको लगा, और कोई अगर इशू आए तो वो अपडेट भी मैं आपको दूंगा। तो आप बने रहिए और प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मैं रेगुलरली आप कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो बना के और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। ऑलराइट, थैंक्स। सो गाइज, हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं हैदराबाद। आई विल शो यू। अभी हम लोग हैदराबाद में आउटर रिंग रोड पे जा रहे हैं एंड हम लोग हैदराबाद बाईपास करके जाएंगे, नॉट गो टू सिटी। फ्रॉम हैदराबाद यू कैन सी द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ रोड्स, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। दिस इज़ रियली नाइस। सामने हैदराबाद सिटी है, बट हम लोग वहाँ जाएंगे नहीं, हम लोग आउटर रिंग रोड होते हुए बाईपास करेंगे इसको। आई लाइक हैदराबाद। मुझे मतलब हैदराबाद बेंगलोर से बेटर लगता है, बिकॉज थोड़ा सा आई थिंक एरिया वाइज लेस कंजस्टेड है अभी। बट नाउ हैदराबाद इज़ ऑल्सो काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारी बड़ी कंपनी यहाँ पे अपना सेटअप कर रही हैं, तो आने वाले टाइम में भी कंजस्टेड हो जाएगा। बट देन अगेन ग्रोथ भी होगी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, सो दैट्स गुड। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। आई ओनली हैव 80, मेक इट 100 आफ्टर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं निज़ामाबाद और हम लोगों ने यहाँ पे होटल में चेक इन किया है, लहरी। सो दिस इज़ द रूम। होटल सीम्स डिसेंट। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुकेंगे आज रात एंड देन टुमारो मॉर्निंग अर्ली हम लोग चेकआउट करेंगे अराउंड 7। तो टुमारो मॉर्निंग फिर वहाँ से आगे जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। गुड नाइट फॉर नाउ। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो हम लोग अब ब्रेकफास्ट करने के बाद निज़ामाबाद से निकल गए हैं। हम लोग एक्चुअली प्लान करते कि हम 7:30 बजे निकलेंगे, बट वी आर 1 hour लेट। इट्स ऑलरेडी 8:30 एंड आज का जो हम लोग का प्लान है वो है कि हम लोग जाएंगे सागर, विच विल टेक अस 13 hours टू रीच। सागर एमपी में है और आज हम नाइट स्टे वहीं करेंगे और दिखा रहा है अराइवल टाइम अराउंड 10 PM, बट विल ट्राई टू रीच अर्ली। देखते हैं, बिकॉज टुडे इज़ इंडिया एंड न्यूजीलैंड फाइनल ऑल्सो, सी वी डोंट वांट टू मिस दैट। तो मैं आपको आज के डे का जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको शेयर करूँगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो ये जो अभी हम जहाँ पे हैं इस जगह को बोलते हैं निज़ामाबाद। दिस इज़ निज़ामाबाद
देख सकते हो वीवी नगर, मुबारक नगर, निज़ामाबाद। तो अब लोग ये निज़ामाबाद सिटी है, यहाँ से हम निकल रहे हैं। अभी 8:33 हो चुका है, 8:33 पे हम यहाँ से निकल रहे हैं और विल ट्राई टू रीच 10 बजे से पहले सागर, एमपी में जो है, तो वहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे। एंड टुमारो वहाँ से हम निकलेंगे सीधे गाज़ियाबाद, जो हम लोग शाम को 7-8 बजे तक का प्लान करें वहाँ तक पहुँचने का। तो अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल द रूट वी हैव टेकन। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम बैंगलोर अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7 हम लोग निकले थे। तो बैंगलोर से हम लोगों ने NH44 लिया था। तो हम हैदराबाद होते हुए नाइट स्टे हमने किया था निज़ामाबाद। नाउ निज़ामाबाद से हम लोग अभी जाएंगे नागपुर होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए हम जाएंगे मध्य प्रदेश, एमपी में। और एमपी में हम लोग रुकेंगे सागर। तो इट विल टेक अस अराउंड 13 आवर्स टू रीच सागर इन मध्य प्रदेश। और नाइट स्टे हम वहीं करेंगे। देन टुमारो मॉर्निंग वहाँ से हम लोग निकलेंगे टू गाज़ियाबाद। तो अगेन अगर आप लोग विदाउट ब्रेक ड्राइव करते हैं तो इट्स लाइक इट विल टेक यू 24 आवर्स टू रीच दिल्ली। लेकिन अगर आप विच आई हाईली रिकमेंड कि आप ब्रेक लेके नाइट में ड्राइविंग अवॉइड करके चलते हो तो आप 2.5 डे में आराम से पहुंच सकते हो बैंगलोर टू दिल्ली। सो अब बने रहिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और यहाँ से हम लोग अब निकल पड़े हैं टूवर्ड्स एमपी, मध्य प्रदेश। फ्रॉम तेलंगाना से हम लोग निकल पड़े हैं। हम लोग होते हुए जाएंगे नागपुर से, विच इज़ इन महाराष्ट्र। सो आज हम 3 स्टेट के थ्रू ड्राइव करेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। सो अब बने रहिएगा गाइस। ऑलराइट, लेट्स डू इट। हाय, सो मैं एक चीज़ दिखाना चाहता था आप लोग को। यहाँ के जो छोटे छोटे से मतलब पठार से है ना, वो इट्स नॉट मेड बाय लाइक वन सिंगल रॉक। छोटे छोटे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना इकट्ठा करके रख दिए हों। छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर हैं, उनसे बने हुए छोटे छोटे प्लेटूज टाइप। ये एक्चुअली मैं आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि दिस इज़ NH44। और ये जो NH44 है ये है कन्याकुमारी से श्रीनगर तक। सो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। और काफ़ी अच्छा है रोड यहाँ पे, काफ़ी वेल मेंटेन्ड। तो बीच मतलब दो इट्स लाइक 2 लेन हाईवे बट काफ़ी अच्छा है, इट्स क्वाइट गुड। तो मैं आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बीच बीच में बताते रहूँगा। और हम नागपुर बाईपास करेंगे तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हमको ऑरेंज मिल जाए खाने के लिए और ले जाएंगे हम लोग दिल्ली को, देखते हैं। बिकॉज नागपुर आप सबको पता होगा कि फेमस फॉर ऑरेंजेस। तो देखते हैं, आप बने रहेगा तब तक हमारे साथ। और हेमंत अभी ड्राइव कर रहा है, तो हम लोग बदल के चला रहे हैं एक्चुअली। गाइस, हम लोग अभी एमपी में हैं और एमपी में आई थिंक चंबल की घाटियाँ सी लग रही हैं। आई एम नॉट श्योर कि क्या है, बट यस काफ़ी अब यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट के थ्रू हम जा रहे हैं। और अभी तक का अपडेट मैं आपको दे दूँ। मतलब हम लोगों ने हैदराबाद के बाद महाराष्ट्र में एंटर करा था और फिर नागपुर बाईपास होते हुए हम लोग अभी एमपी में हैं। तो अभी तक की रोड्स काफ़ी अच्छी हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इनफैक्ट हैदराबाद के बाद से रोड ज़्यादा अच्छी मिली है हमें। सो इवन एमपी में भी रोड्स आर क्वाइट नाइस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड अभी जो हम जहाँ से गुजरे वहाँ पे लैंडस्केप इज़ क्वाइट नाइस, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। देखिए दोनों साइड हमारे खेत हैं और फिर आगे चल के वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है। तो काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है। अभी हम लोग एक्चुअली लंच के लिए हम लोग कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिला। एक जगह हम लोग गए थे बट वहाँ पे इट वॉज नॉट वेरी हाइजीनिक और ऑप्शन भी नहीं थे वहाँ पे कुछ। तो हम लोग देख रहे हैं कोई हमको अच्छा सा कोई हाइजीनिक प्लेस मिले तो हम लोग लंच करें। और ऑलरेडी 4 बज चुका है और स्टिल सागर के लिए हमें
218 किलोमीटर और शो हो रहा है, तो काफ़ी टाइम है बचा अभी हमारा। और वी आर प्लानिंग कि अगर हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, मैच देख पाए टाइम पे, तो दैट्स वाई वी ऑल्सो अवॉइड अननेसेसरी ब्रेक लेना, बट लेट्स सी। बट ओवरऑल रोड फीडबैक इज़ रियली वेरी वेरी गुड एंड राइड ऑल्सो इट्स क्वाइट कंफर्टेबल, कोई भी इशू नहीं आया हमको थैंकफुली। एंड अभी एमपी के बाद काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, मतलब यू नो फॉरेस्ट, और अभी यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आया था बीच में, तो दैट वाज आल्सो वेरी नाइस, तो मैंने पीछे वीडियो डाला, आपने देखा होगा। सो ओवरऑल क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। सो गाइज हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं सागर एमपी में जो है, और हम लोग आज नाइट स्टे यहाँ ही करेंगे, और हम लोग अभी बस होटल में चेक इन कर रहे हैं। रूट काफ़ी अच्छा था नो डाउट, बट थोड़ा सा ये था कि जो सागर की तरफ हम आ रहे थे उससे पहले 40-50 किलोमीटर्स वहाँ पे हमें बहुत सारे काउज़ मिली रास्ते में, तो वो एक प्रॉब्लम था, अदरवाइज़ इट वॉज गुड फाइन। सो दिस इज़ आवर रूम, काफ़ी अच्छा है रूम, क्वाइट डिसेंट। सो हम लोग नाउ मैच देखने जा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो नियर बाई कोई इनका ही कोई पब है वहाँ पे, एंड देन अर्ली मॉर्निंग हम लोग चेकआउट करेंगे। सो बाय एंड आई अपडेट यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय। हे हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वी आर नाउ रेडी, विल हैव आवर ब्रेकफास्ट। अभी यहाँ पे सागर में हम इस रेस्टोरेंट में रुके हैं, दीपाली, और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे फॉर डेस्टिनेशन आवर होम गाज़ियाबाद, एंड इट विल टेक अस अराउंड कुछ 12 घंटे दिखा रहा है गूगल मैप में। और यहाँ से कैसी सड़कें हैं और कैसा रूट है वो सब मैं अपडेट आपको दूंगा, तो अब लास्ट तक बने रहेगा। सो हम लोग अब निकल पड़े हैं आफ्टर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट, और यहाँ से हम लोग को दिखा रहा है 11 घंटे टू दिल्ली गाज़ियाबाद पहुँचने में 11 घंटे दिखा रहा है। तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो मैंने आपको रात को ही बताया था कल कि जो मध्य प्रदेश में एंटर करते रोड्स हैं ना, वहाँ पे जगह जगह पे साइंस लगे हैं कि गाय से सावधान, गाय या भैंस से। तो ये रियल एक थ्रेड है, क्योंकि यहाँ पे हर 1-1 किलोमीटर में आपको ना गाय क्रॉस करते हुए, गाय बैठी हुई दिख जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये मेन हाईवे है, और मेन हाईवे में देखो ये गाय चल रही है, अभी पीछे जस्ट 100 मीटर में भी गाय क्रॉस हुई है। तो ये थोड़ा सा एक थ्रेड है आई थिंक। और इवन फ्लाईओवर जो एलिवेटेड रोड्स हैं उसमें भी गाय क्रॉस कर रही हैं, तो यू हैव टू बी वेरी 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 कॉशियस अबाउट दिस। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि अभी टाइम हो चुका है 8:30, और हमारा अराइवल टाइम दिखा रहा है 8 बजे, 11 घंटे दिखा रहे हैं यहाँ से। लेकिन कल भी जैसे कि हमारा अराइवल टाइम हमको दिखा रहा था 9:50, लेकिन हम लोग अराउंड 7 बजे पहुँच गए थे। तो ये थोड़ा सा हाईवे में जब खाली रहता है तो कवर हो जाता है, तो वी आर नॉट रियली वरीड अबाउट दैट। तो व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप रेस्ट लेके चलाइए, बीच में ब्रेक लेके चलाइए, और ट्राई टू कीप इट इन और अराउंड 100। और अगर पॉसिबल है अकेले ना ड्राइव करें आप यू ट्राई टू हैव सम ऑफ योर फ्रेंड टू जॉइन यू, क्योंकि मतलब अकेले आप बहुत, इट विल बी वेरी टायरिंग फॉर यू, क्योंकि 10-10 घंटे 12-12 घंटे चलाना। लेकिन यू विल इन्जॉय दिस, आई कैन टेल यू, स्पेशली यू नो आफ्टर हैदराबाद, द रूट्स, द सीनिक ब्यूटी अराउंड यू, यू नो द एक्सपीरियंस, क्योंकि हैदराबाद तो बिल्कुल स्ट्रेट रोड चल रही थी, लेकिन वंस यू क्रॉस हैदराबाद तो वहाँ से ना काफ़ी अच्छी रोड्स आती हैं, काफ़ी एडवेंचर सा फील होता है। यू नो काफ़ी घुमावदार रोड्स हैं और जंगल के थ्रू जाती हैं, और यू नो क्वाइट एन एक्सपीरियंस एक्चुअली। तो ट्रस्ट मी, यू नो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मेरे स्टेटस मैंने डालता उसमें काफ़ी लोग के कमेंट है कि भाई हाउ यू आर डूइंग दिस एंड इजंट इट वेरी रिस्की, ये सब बहुत लोग कमेंट करते हैं। बट व्हेन यू गेट दिस व्यू, like you know this kind of view,
इट फील्स रियली अमेजिंग, यू नो, और बिल्कुल भी टायरिंग नहीं लगता है। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, मतलब स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट जो एमपी की रोड्स हैं, एमपी वाले जो सीन है ना, द लैंडस्केप्स, वो बहुत अमेजिंग है। तो बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग को, वी आर रियली इन्जॉइंग इट। बट उससे इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी। देखिए यहाँ पे गाड़ी जो खड़ी है ना, ये कब रोड पे आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड आप हॉर्न भी बजाते हो ना, तो ये हॉर्न से हिलती नहीं है और भी दुपक जाती हैं, तो इवन रिस्कियर। और देखिए पूरे रास्ते में ना हमको इस तरीके से लैंडस्केप मिले हैं, जहाँ पे यहाँ गेहूं के देखिए इतने प्यारे प्यारे खेत हैं, और फिर वहाँ पे आपको कुछ माउंटेन्स दिख रहे हैं। इट्स रियली नाइस। सो इफ़ यू आर प्लानिंग, बहुत अच्छे से प्लान कीजिए और यू शुड डू इट। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, रोड्स आर रियली नाइस। बस ये है कि अगर आप सेफली चलाते हैं तो आप बहुत आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इस ट्रैवल को। सो और कोई अपडेट आएगी तो आई विल कीप ऑन शेयरिंग विथ यू। मेन टाइम अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। आई विल ट्राई टू शेयर ऑल दिस यू नो इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ विथ यू ऑल। सो आप मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। सो गाइज़, हम लोग नाउ पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। अब बस 2 घंटे रह गया है। तो हम लोग अभी एक्सप्रेस हाईवे में हैं। तो यहाँ पे शिवा ढाबा है, तो हमने वहाँ पे रुक के भी लंच किया है। तो अब हम वापस जा रहे हैं, अपन एक्सप्रेस वे में मिलेंगे हम। तो ये एक्सप्रेस वे है इधर सामने। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस वे में मिलेंगे। एंड आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी। आई होप आपको इस ट्रैवल व्लॉग से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं व्हेन एवर यू प्लान यू नो लॉन्ग ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर या हैदराबाद टू दिल्ली। तो बाकी अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉस्ट वाइज, वो सब मैं आपको डिटेल शेयर कर सकता हूँ। आप कमेंट कर सकते हैं, आपको व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन यू नीड, तो मैं इसमें रिप्लाई कर दूँगा। तो बॉटम लाइन इज़ कि रुक के आओ, आराम से आओ, ओवरनाइट ड्राइव मत करो, टेक लॉट ऑफ रेस्ट। अगर आपके 2 ड्राइवर्स हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो थोड़ा रेस्ट ड्यूरेशन को बढ़ाओ। क्योंकि हम लोगों के 2 ड्राइवर थे तो हम लोग काफ़ी लंबा खींच रहे थे, मतलब 6-6 घंटे हम लोग विदाउट एनी ब्रेक हम लोग ड्राइव कर रहे थे। बट अगर आप सिंगल ड्राइवर हो तो बहुत ईजिली आप कर सकते हो, बट टेक रेगुलर ब्रेक्स। और नाइट में अवॉइड करो ड्राइव करना, बिकॉज मैंने आपको बताया ना, दिन में भी गायें इतनी सारी थी कि दिख नहीं रही थी। तो नाइट में तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी रिस्की। It's not doable, it's doable but not advisable. So you can plan guys. और like I said, काफ़ी अच्छा रहा। रोड्स कंडीशन वो सुपर्ब। थोड़ा सा बीच में आई थिंक 1-2 किलोमीटर का स्ट्रेच छोड़ के एवरीथिंग वाज लाइक 99% रोड आर सुपर्ब, रियली नाइस। तो आप प्लान कर सकते हो अपना ट्रिप, इट्स क्वाइट डूएबल। सो once again, thank you so much for joining me on this vlog, and I really appreciate if you could like and share or comment on this video. Thank you so much. Bye.